हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत करता हूं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको लेके चलता हूं शिवलोक कि जब शिव नेत्र खुलता है तो शिवलोक कैसा दिखाई पड़ता है। हमारे शरीर में चक्र हैं, चैनल हैं। जो भी चक्र एक्टिवेट होता है उस लोग में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये टीवी की तरह आपके आँखों पे दिखाई देने लगता है। आप रातों में सोते हो, सपना आता है, आपके आँखों को क्या दिखाई देता है कि मैं कहीं गया हूँ, कहीं किसी से बात कर रहा हूँ, किसी से मीटिंग कर रहा हूँ, किसी से बातचीत कर रहा हूँ, कहीं नाच रहा हूँ, कहीं गा रहा हूँ, कहीं खाना खा रहा हूँ। ये सब चीज़ें सपने में दिखाई देता है। आपके साथ में कल क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है, आपका भूत भविष्य वर्तमान आपके सपने में दिखाई देता है। तो जब भी आप सोते हो तो सोते वक्त आपकी सूरत, आपकी आत्मा सिमट के दोनों आँखों के बीच में वो इकट्ठा हो जाती है और जब वहाँ पे ऊपर चढ़ के जब देखती है तो सारी रचना दिखाई देती है। 16 दल कवल, कंठ चक्र, 16 कला का विद्या, ये माया का भंडार है। यहाँ से सपना का रचना होता है। अब शिवलोक जब एक्टिवेट होगा, आपका शिवलोक खुलेगा तो शिवलोक में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो हिंदू मेरे भाई हैं उनको सिर्फ अघोरी दिखाई देंगे, अघोरी दिखाई देंगे। जैसे बड़े बड़े जटा वाले यही दिखाई देते हैं वहाँ, और काफ़ी ढेर सारी की संख्या में दिखाई देते हैं यहाँ, जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसी तरीके से कोई मुस्लिम भाई इस लोक में पहुंचता है तो यहाँ पे मोहम्मद साहब दिखाई दे सकते हैं, या पूरी की पूरी मुसलमान की टीम दिखाई दे सकती है। सबसे पहले तो मोहम्मद साहब दिखाई देते हैं तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। जहाँ तक वायुमंडल फैला हुआ है, जहाँ तक हवा का गतिविधि है, वो शिव के अंदर आता है, शिव तत्व के भीतर आता है। अगर आपने अपने अहम की वृद्धि में अगर आप पहुंच गए और वहाँ पे आपने अपने मन को केंद्रित कर दिया तो आपका शरीर नाचते हुए ऐसा आपको अनुभव हो सकता है। ऐसा लगेगा कि मेरा शरीर बिल्कुल हवा में तैर रहा है। शिवलोक काफ़ी डरावना दिखाई देता है 12 बजे के बाद। 12 बजे से ये लोग जब दिखाई देता है बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है। चारों ओर लाल ही लाल और जटाधारी ही दिखाई पड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी बातें मेरे भाइयों को अच्छी लगी होंगी, एक नई जानकारी मिली होगी। उसी तरीके से जब आप मूलाधार चक्र, जिसे
गणेश जी का लोक कहा जाता है। इस लोक में अद्भुत माया का फंसाव है। अगर आप अपनी जीव आत्मा को यहाँ आपने केंद्रित कर लिया तो जितनी भी सिद्धि है पूरा का पूरा भंडार उस सूरत को प्राप्त हो जाती है और अनेकों लालच उसे दिया जाता है। अभी तक मैंने ढेर सारी अप्सराओं की साधना डाली। ये कोई ऊपरी लोगों की साधना नहीं है, अप्सराओं की साधना, ये गणेश जी के लोगों की ही साधना है। आखिरी साखरी जाएगी तो आज्ञा महाशक्ति जिसे कहते हैं, उस लोक में सिर्फ नारी ही नारी दिखाई देती है। जब आपका शिव नेत्र खुलता है तो इस लोक में नारी इस कदर दिखाई देती है कि पुरुष नाम का कोई भी नाम निशान दिखाई नहीं देता। एक से एक खूबसूरत खूबसूरत स्त्री ही दिखाई देती हैं और सारे के सारे वो शक्ति का ही स्वरूप होता है। आती हुई जाती हुई मटकती हुई अपने अनेकों कलाओं से आपको मोहित करेंगी और जब उस चीज़ को आप पकड़ने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। तो आप अंदर से तड़पोगे कि ये मेरा क्या हुआ, ख़त्म हो गया। तो जितनी भी मैंने अप्सरा साधना डाली, बतलाई, समझ लीजिए कि मेरे आँखों पे पट्टी लगा के वो मुझसे सारे के सारे साधनाओं को मेरे जरिए वो अपना काम ले रहे थे। तो अगर अप्सरा साधना करते हो तो कोई बुरी बात नहीं है। अप्सरा साधना करके अब किसी का अहित करते हो, नुकसान करते हो, उससे कोई लाभ नहीं करते हो तो वो साधना किसी काम की नहीं है। ये जो भी शक्ति हमें मिलती है, प्राप्त होती है, ये आगे बढ़ने के लिए होती है। यदि कोई साधक है, इच्छा रखता है साधना करने की, तो उसे आप दे सकते हो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अगर आपने किसी को साधना दी और उसके अंदर उसके जीव आत्मा का खुराक मिलने लगा तो वो भी जितना उसको मिलेगा उससे आपको एक अंश जैसे भी मिलेगा। आप ज़्यादा मेहनत नहीं भी करोगे तो आपको उसका अंश मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी भी भाई बहन को, किसी भी मित्र को अगर साधना करना हो, साधना का कोई भी ऐसी बातें हो जो जानना चाहता हो, वो नंबर द्वारा, ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा कांटेक्ट करके वो साधना अच्छी से अच्छी साधना जान सकता है। किसी भी साधना का एक नियम होता है, कानून होता है। मैं उन नियमों कानून को ज़्यादा नहीं बतलाता हूँ उन साधक भाइयों को जो फॉलो ना कर सकें। यंत्र, फ्यंत्र, जंत्र, मंत्र ये सब कुछ नहीं है मेरी डिक्शनरी में। मैं साधारण साधना करवाता हूँ जो सहज रूप से आप कर पाएँ। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको आसानी से मिल जाया करेंगी। धन्यवाद।